माय बेबी जानू इस तरफ आओ। ऑयल जार ये मैंने थीमो से मंगवाई थी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त निकल रही है ना, जाके मैं असर का नमाज़ पढ़ती हूँ। क्या कहते? हाँ क्या कहते? थैंक यू मामा जान, बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब ठीक ठाक हो। आज का जो व्लॉग है ये मैंने रिकॉर्डिंग की है और कर रही हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स। सो फॉर इसका कैमरा बहुत ज़बरदस्त है। आज खाने में मैं बना रही हूँ एक मज़ेदार शोला जिसको कहते हैं 400 वाले चावल, राइट? यही कहते हैं राइट? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, इन सब जगहों में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, सबको पसंद है। तो अशर जान जब सुबह स्कूल जा रहा था तो कह रहा था कि मामा वो प्लीज़ बनाओ। तो अभी मैं अपने काम, अपनी जॉब से जो है डन हो गई हूँ और आके किचन में मैंने सारा ऑनियन सब चीज़ें कटिंग किया। चावल चीज़ें ख़त्म थी तो वो भी जाके मैंने ले आई हूँ। अभी वापस मुझे जाना होगा, बच्चों को स्कूल से पिकअप करना होगा। पता नहीं क्यों इतना काम है। तो बच्चों को स्कूल से पिकअप करके ले आते हैं घर और फिर कुकिंग शुरू करते हैं। और ये रेसिपी जो आपके साथ आज मैं शेयर कर रही हूँ ये आप ज़रूर ट्राई करें, ठीक है? तो निकलते हैं घर से, सबसे पहले जाके बच्चों को स्कूल से पिकअप करके आ जाते हैं और फिर अपना कुकिंग शुरू करते हैं क्योंकि मुझे भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की भूख लगी है। अस्सलाम वालेकुम माय बेबी जानू, इस तरफ आओ, अपनी सिस्टर को जगह दो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। Addicted to your TikTok. Wallah. Oh, Wallah. Always I do that. oh my God, thank you so much. Mama, water's leaking under the car. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू मेरी जान? तो इंशाल्लाह घर जाते और व्लॉग को घर से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते। घर में आ गई और सारा चीज़ें यहाँ पे किचन के काउंटर पे मैंने रखी हुई हूँ और अभी जो है कुकिंग शुरू करते और साथ साथ में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ जो चीज़ें चाहिए इस डिश के लिए। यहाँ पे मैंने लिए तकरीबन रेड ऑनियन 2 अदद और इसको आपने फाइन स्लाइस करनी है। साथ में मैंने लिए तकरीबन 3 अदद टमेटोज़, ये मैंने स्लाइसेस करके रखी है। हमें ये दिल चाहिए, ये आखिर में मैं डाल दूँगी जिस वक्त राइस ऐड करूँगी। गोश्त मैंने सुबह से ही वॉश करके नमक लगा के रखी थी फ्रिज में। हमें ऑयल चाहिए, ये भी मैंने यहाँ पे रखा है। स्पाइसेस के लिए मैंने लिए चिकन क्यूब, सॉल्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप लें। ये ग्रीन चिलीज़ है फ्रेश, इसको मैंने ड्राई करके सुखा के, बहुत ही लंबा काम है ये चीज़, अगर आपके पास नहीं आप इसको स्किप करें। काइन पेपर लिए मैंने, साथ में लिए क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर, गरम मसाला, करी पाउडर, चिली फ्लेक्स, साथ में टर्मरिक, पपरिका। ठीक है, स्पाइसेस आप अपनी चॉइस के मुताबिक ऐड कर सकती हो, बस यही चीज़ें मैं हमेशा डालती हूँ और इससे बहुत मज़े की बनती है। ये आप देखें ये कितना प्यारा सा है ऑयल जार, ये मैंने थीमो से मंगवाई थी। ठीक है, ठीक है, इसमें इतना ही, ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होती है तो इतना ऑयल डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसको छोड़ते कि ज़रा सा गर्म हो जाए और फिर हमने ऑनियन फ्राई करना। ऑयल हमारा गर्म हो गई, अब इसमें हमने ऐड करना है ऑनियन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने इतना फ्राई करना है ना कि ये लाइट गोल्डन हो जाए। अगर ऑनियन को आप ज़रा सा लाइट गोल्डन करें ना तो इससे बहुत खूबसूरत कलर फिर इस चावल में आएगी। तो इसको तब तक हम फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है। ऑनियन का कलर जो है गोल्डन हो गई, अब हमने ऐड करना है इसमें गोश्त। ठीक है, और यहाँ पे मैं बिल्कुल वो यूज़ कर रही हूँ, ये बोनलेस मीट। इसको इन सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है और जब गोश्त का कलर ज़रा सा चेंज हो गया तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस गोश्त का कलर चेंज हो गई है और बड़ा मज़े का लग रही है। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है गार्लिक। अच्छा, बस आपने इसको मिक्स करनी है कि गार्लिक ज़रा सा मिक्स हो जाए और फिर अब इसमें हमने ऐड करना है ये सारी स्पाइसेस। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी ये सारा स्पाइसेस हमने ऐड करना है।
स्पाइसेस के साथ इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है। मसाले को कभी भी ऑयल में इतना फ्राई ना करें कि जल जाए, ठीक है, वो फिर आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होता है। अब इसमें मैंने ऐड करनी है तकरीबन 3 टमाटोज़। बस इसके साथ भी हमने इसको मिक्स करके 1-2 मिनट तक आपने बस इसको कुक करना है और फिर बस इसमें पानी डाल के इसको हमने प्रेशर देनी है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त निकल रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो ये हो गई। बस अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है पानी। पानी इतना ऐड करें कि गोश्त कवर हो जाए ताकि नरम हो जाए। फिर जब चावल हमने इसमें ऐड किया माश के साथ, फिर पानी के मकदार को उस वक्त हम सही कर लेंगे। ठीक है, इतना इनफ है। चले, प्रेशर का सर बंद करके अब इसको मैं रखती हूँ दूसरे चूल्हे पे कि इसके अंदर खूब मज़ेदार स्टीम बन जाए। इसको तकरीबन आपने 10 मिनट तक प्रेशर देनी है। जब तक उस प्रेशर कुकर को जो है 10 मिनट्स उसका कंप्लीट होता है, ये काउंटर चीज़ें मैं ज़रा साफ़ करती हूँ और फिर जाके मैं असर का नमाज़ पढ़ती हूँ कि लेट हो गई है। और फिर उसके बाद आके सैलेड बनानी है और साथ में जो है लस्सी बनानी है। उस दिन जो मैंने योगर्ट बनाई थी ना, उसी से ही मैं लस्सी बनाऊँगी और इतनी ज़बरदस्त योगर्ट बनी थी ना कि मैं आपको क्या कहूँ। ठीक है, तो बस इस जगह को साफ़ करते ऑयल चीज़ें संभाल देती हूँ। पहले भी जब मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी अपने बाकी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में शेयर किया था तो काफ़ी लोगों ने पूछा था कि कौन सा राइस मैं यूज़ करती हूँ। जो राइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये जैस्मिन राइस है। ये ज़रा सा फ्लफ़ी और स्टिकी होती है, तो ये राइस जो है इस तरह रेसिपी के लिए सबसे बेस्ट है। जो लोग अमेरिका और कनाडा में रहते हैं तो आप यही यूज़ करें, ठीक है। और माश हमने लेना है, तो माश जो है 1.5 कप मैं लूँगी इस ग्लास से, ठीक है, या मेरी नज़र से 1 कप काफ़ी होगा। चलो 1/2 कप और डाल दूँगी क्योंकि गोश्त जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गई। ये राइस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। आप अगर इसका तस्वीर लेना चाहती हो, बारी है, ठीक है। तो ये राइस मैं यूज़ करती हूँ और जब भी मैंने बनाया ये बहुत मज़े की बनी है। और जो मैं अपने लिए डाइट मील प्रेप बनाती हूँ उसमें भी राइस में यही यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो इससे मैं लूँगी तकरीबन 2 फुल ग्लास। आप अपने मुताबिक बनाएं, 2.5 ले लूँगी, ज़्यादा ना हो जाए, ठीक है। तो 1.5 कप मैंने माश लिया इसी ग्लास से और इसी से जो है 2.5 मैंने राइस लिया। मैं जितना खाना बनाती हूँ अपने घर में मैं अपने हिसाब से बनाती हूँ। कभी कभी मैं इससे अपने इन-लॉज़ को भी निकाल के दे देती हूँ। बच्चे स्कूल ले जाता है, उस्मान अपने लंच के लिए ले जाता है जॉब पे, तो ये एक दिन में या दूसरे दिन में ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा ज़रा ज़्यादा खाना मैं इसलिए बनाती हूँ कि एटलीस्ट 1 या 2 दिन तक चल जाए, क्योंकि मेरी जॉब होता है, काम होता है। एवरीडे कुकिंग पॉसिबल नहीं होती किसी भी घर में, ख़ास तौर पे अमेरिका में ये यहाँ का एक रस्म रवाज है कि आपने जो भी बनाया है वो आगे 1 दिन और आपने खाना है लेकिन हमारे घर में जो भी कुछ बनती है माशाल्लाह से बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अब इसको बस वॉश करके रख लेते हैं। आपको ये बस सुबह से वॉश करके रखने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं जब भी करती हूँ 10 मिनट पहले गीला गर्म पानी में गीला करके रख देती हूँ, ठीक है। ये काम कर लेती हूँ और फिर मैं अपने असर का नमाज़ पढ़ती हूँ। तब तक प्रेशर का भी टाइम कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मुझसे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है इस रेसिपी की वो भूलने वाली थी, ठीक है। तो शुक्र है दिमाग में एकदम से घंटी बज गया कि आरज़ू तुमसे ये काम गलत हो रहा है, ये चीज़ भूल गई। इसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो गंदम है। आपने गंदम को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है, इससे बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो इसमें तकरीबन जो है ना मैं पूरा 1 गिलास जो है गंदम भी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो ये भी मैं गीला करके वॉश करके रख देती हूँ उन चीज़ों के साथ। 10 मिनट इसका कंप्लीट हो गई है। अभी इसका प्रेशर जो है वो रिलीज़ करते हैं और फिर मैं आपको क्लोज़अप से देखती हूँ बाकी चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी आला खुशबू आ रही है
बिस्मिल्लाह करके इसको ओपन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त, बड़ी आला खुशबू आ रही है। अच्छा, अब बस बाकी गोश्त को जो है ना हमने चावल और चीज़ों के साथ नरम करनी है। मैं अब में ऐड कर रही हूँ ये माश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है ये राइस। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जब भी चावल बनाती हो तो उसका एक दाना भी मत छोड़ो, क्योंकि पता नहीं होती है चावल की किस दाने में बरकत होता है। तो इसलिए कहता था कि एक भी दाना नहीं छोड़नी है। तो जब भी मैं राइस कुछ बनाती हूँ, राइस ख़ास तौर पे, तो उसका सारा एक एक दाना करके डाल देती हूँ। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है ये गंदम। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मेन जो बात है आपने ख़्याल रखनी है इसके पानी का, कि आपसे बहुत ज़्यादा पानी ना हो जाए या बहुत कम ना रहे। ठीक है, क्योंकि इसका एक ख़ास टेक्सचर होता है, उसको निकालना ज़रा सा मुश्किल होती है। तो करना ये है कि जब सब चीज़ें आपने डाल दें, सही तरीके से मिक्स करें और फिर देखें कि पानी जो है ना चावलों के ऊपर से इतना ऊपर हो। ठीक है, तो आप इस तरह अपनी उंगली के साथ टच करें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो पानी इसका जो यखनी है वो इतना ऊपर होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो या कम हो तो फिर या चावल सख्त रहेगी या हमसे नरम होगी। अब मेरी जो सीक्रेट है इस पूरी रेसिपी में वो ये कि जब ये सब कुछ हो जाए, आपने आखिर में इसमें खूब ज़बरदस्त किस्म की ये तिल ड्राई ऐड करनी है। इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और बहुत ही मज़े की बनती है। गरम मसाला हमेशा मैं इसके अंदर अंदाज़े से डालती हूँ, फिर जब ये सब कुछ होता है इसके ऊपर भी मैं ज़रा सा डाल देती हूँ, इससे बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको एक और बार आपने मिक्स करना है। अभी कुक भी नहीं हुआ है और कसम से कि इससे एक ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ठीक है, बस अब हमने करना ये है कि इसको बंद करके 30 मिनट्स तक आपने इसको और प्रेशर देना है। ठीक है, 10 मिनट हमने दिया था, 40 मिनट्स तक गोश्त नरम होती है, तो 30 मिनट्स और हमने इसको रखना है चूल्हे पे प्रेशर के लिए। इसके लिए मैं बना रही हूँ सलाता, मेरे ख्याल से चकोटरा कहते हैं सैलेड। उप्स, तो इसका बड़ा शोर होता है। तो ये बनाते और ये इस चॉपर से इतना आसान है ना, फटाफट बन जाती है। तो इसमें मैंने डाला है तकरीबन ये 3 या 4 रेड मूली, इससे बहुत मज़े की बनती है। कुकम्बर, टमाटर और रेड ऑनियन, ग्रीन चिली, सलांट्रो इसमें हमने ऐड करनी है। ठीक है, उप्स। इस सैलड के लिए जो है कुकम्बर मैं उसके स्किन के साथ करती हूँ, उससे ज़्यादा मज़े की होती है। ठीक है, तो ये कुकम्बर और ये हो गई। अब हमने करना है ऑनियन को। ग्रीन चिली अब डालना है हमने इसमें।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आप लोग मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हो, ठीक है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंस कहाँ से और किस मुल्क से आप लोग मुझे वॉच कर रहे हो। उस दिन एक भाई का कमेंट आई थी, कहता है कि बहन मैं बाहर मुल्क में रहती हूँ और मुझे पता नहीं है कि कुकिंग कैसे करते हैं, लेकिन जब भी मैं आपकी रेसिपीज़ देखती हूँ फॉलो करती हूँ और मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में मुझसे एक प्रोफेशनल शेफ़ बनी है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुआ उसका ये कमेंट बेचारे की। वाकई में जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं, जो सिंगल होते हैं, उनके लिए ज़िंदगी यहाँ पे बहुत मुश्किल होती है। ये घर के काम, साथ में जॉब, फिर साथ में खाना, सब कुछ उनको ख़ुद से ही करनी होती है। तो बस अब ये टमाटर का भी कर लेते जल्दी से। आई थिंक कि टमाटर को सिर्फ 2 हिस्सों में कर लेंगे। सही जान निकाल देता है ये। ठीक है, तो ये टमाटर भी इसके ऊपर ऐड करते हैं। और ये हो गया सलांट्रो। अब इसके ऊपर हमने ऐड करना है सीजनिंग। ये चीज़ें यहाँ से हटाते और काउंटर को साफ़ कर लेते ज़रा सा। इसमें हमने ऐड करना है अब लेमन जूस, ठीक है। इससे बहुत मज़े की होती है। साथ में हमने ऐड करना है ड्राई मिंट, सॉल्ट ऐड करें अपने टेस्ट के मुताबिक, ठीक है। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते। इतनी ज़बरदस्त ये सैलड होती है ना, ये आप अगर माश पुलाव के साथ बनाएं, चावल के साथ, शोरवा के साथ, बहुत मज़े की होती है। दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन दाल चावल के साथ ज़्यादातर मुझे वो दूसरा बस सिंपल जो सैलड होती है वो पसंद है। तो ये हो गई है। अब इसको हमने करना है डिश आउट। ये देखे ज़रा, ज़बरदस्त हमारा सैलेड रेडी है। उप्स, ये देखें। तो इसको बस कवर करके फ्रिज में रख देती हूँ और लस्सी का काम शुरू करती हूँ। आप ये दही चेक करें। आप लोग हमेशा कहते हो कि मैं दही में लीमू का जूस क्यों ऐड करती हूँ। वो इसलिए करती हूँ ना कि दही जो है ना, फिर आपका देखिए इस तरह मज़े का दही बनती है, ये लिक्विडी नहीं होती है। अक्सरन टाइम आपने नोट किया होगा कि जब आप घर में दही बनाती हो ना, उसमें लेस होता है। ये देखिए इसमें लेस नहीं है, ये उस तरह का है ना जिस तरह मार्केट में बाहर मिलती थी। तो इसमें आप हमेशा डाल दें लीमू का जूस, फिर आपको पता चल जाएगी। तो ये अभी बस हमने ऐड करना है उसके लिए, लस्सी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर इतना बहुत मलाई है ना कि जब आप खाओगे तो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इससे एक मज़ेदार लस्सी बनाऊंगी और ये बहुत सेहत के लिए अच्छा भी है। बच्चे भी खा लेता है, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। लस्सी सबको पसंद है, किसी न किसी तरह से दही खा लेते हैं। अल्लाह मुझसे गिर गया, ठीक है। बस इतना इनफ है। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड करना है पानी। साथ में हमने ऐड करना है सॉल्ट,
हम लोग पठान लोग हैं, हमें सॉल्टी लस्सी पसंद है। मीठा हमारे घर में नहीं खाता है, कोई भी नहीं खाता है। तो इसमें ऐड किया मैंने मिंट, ड्राई मिंट, से बहुत मज़े की होती है। बस अब इसको हमने ब्लेंडर में इतना ब्लेंड करना है ना कि इसकी खूब मज़ेदार ऊपर मलाई और जाग बन जाए। हमने इसको ऑन करना है। ये देखिए ऊपर कितनी मज़े का जाग बन गई। हमने निकालना है जग पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त। आखिर में ज़रा इसके ऊपर हमने आइस ऐड करनी है। बस ये हो गई हमारी लस्सी। बस इसको भी मैं फ्रिज में रख लूँगी और फिर खाना खाने के वक्त निकाल लूँगी। 30 मिनट्स इसकी कंप्लीट हो गई है। अब इसका जो है प्रेशर रिलीज़ करते। ज़बरदस्त। इसका सर खोल के चेक करते कि सब कुछ नरम हुआ है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्याल रखे बरा के हाथ ना जले। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। अच्छा, ये जब भी आप मिक्स करती हो ना, अपना चेहरा आप दूर ले, क्योंकि इससे बबल एकदम से पता नहीं पटाखे निकलती है पटाखे। तो इसको मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। माशाल्लाह, आप ये चेक करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको मिक्स करना है कि सारी गोश्त इसमें जो है वो हो जाए, रेशे रेशे हो जाए। बिल्कुल परफेक्ट सब कुछ हो गई है माशाल्लाह से। ये उस्मान को भी बहुत अच्छा लगता है। बस अब मैं बर्तन धो लूँगी, किचन साफ़ करूँगी, बच्चों के लिए खाना मैं निकाल दूँगी, क्योंकि उस्मान के आने में अभी 1 घंटा है। और ये छोटा सा मंकी मेरे सामने आके बैठा हुआ है, इसको खुशबू से भूख लगी है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। बच्चों के लिए मैंने निकाल दिया खाना। होपफुली कि आयत अपना पूरा प्लेट फिनिश करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो कितना खा सकता है। अशर तो माशाल्लाह से खा लेता है। तो इनके लिए साथ में जो है मैं सैलेड डाल देती हूँ। बच्चे खा लेते हैं, मेरी दोनों शौक़ से खा लेते। ठीक है, और साथ में दही डाल देती हूँ। ये हो गई योगर्ट। माशाल्लाह से हमारे घर में हमारे बच्चे इस तरह नहीं है कि कहे कि मुझे ये चीज़ नहीं खाना है या नखरे या कुछ करे। जो भी घर में बना हुआ होता है शौक़ से खा लेते और उनको कोई भी मसला नहीं होता है। तो ये हो गया इनका लस्सी। क्योंकि उस्मान जब तक जॉब से आ जाएगा, हम खाना खाएंगे काफ़ी लेट हो गए, इनके फिर कल स्कूल भी है ना। आ जाओ बेटा, अपना खाना ले जाओ। इस वक्त जो है मुझे भी बड़ी सख्त भूख लग जाती है। दिल बड़ा चाहता है कि खाऊं, लेकिन अपनी जान की इंतज़ार हम करते हैं। एक व्लॉग में मैंने उस्मान को जान बुलाई थी 2-3 बार। तो एक ने पता नहीं औरत थी मर्द थी, बड़ी रूट कमेंट किया था कि बार बार जान कहना बड़ी चीप लगती है, जान किस लिए कह रही हो। एक्चुअली जब से मैं उस्मान से मिली हूँ तब से मैं उसको जान कहती हूँ। उस्मान तो वो बस कैमरे के सामने कभी कभी कह देती हूँ, लेकिन ये हर वक्त मुंह से नहीं निकलती। कम और मेरी जानू, आ जाओ बेटा, जा। क्या कहते? हाँ, क्या कहते? थैंक यू मामा जान। आयत। इट्स हॉट।
टेक इट वन बाय वन ना। फर्स्ट टेक योर प्लेट्स, जाओ अपना प्लेट्स ले जाओ, फिर आके अपना लस्सी ले जाओ। तो भाई साहब आज खुश है, उसके मज़े का खाना बनी है, मनपसंद फेवरेट। बेटा अपना फूड फिनिश करना, अच्छा मेरी जान। तो ये लोग खाना खा लेंगे और मैं क्या करूँगी, मैंने पूरा घर साफ़ किया, लिविंग रूम सब जगह हमारा साफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये करनी है कि बर्तन धोना है। अच्छा, आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि घर का आप बताएं, आपने रिमॉडलिंग किया, दिखाया नहीं। मुझे पता है कि आप लोग इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे आप देखिए सिंक का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मंगवाई हूँ वो चीज़ों ने जो है अभी तक अराइव नहीं किया है। तो जैसे अराइव करेगा इंशाल्लाह सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं आपको दिखा दूँगी, क्योंकि अभी वो सारा कुछ मैंने लगाई नहीं हूँ। जो मेरे ऑफिस है, बच्चों का रूम है, वहाँ के कर्टन्स रही है, यहाँ के सिंक के लिए मैंने नल मंगवाई थी गोल्डन, वो उधर बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको मुझे लगाना है। और किचन की बाकी सारा काम कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने लिविंग रूम के लिए वाइट कर्टन्स मंगवाई थी, वो आई है, वो लगाई हूँ। उससे लिविंग रूम इतनी रोशन और इतनी खूबसूरत हुई है ना, सिर्फ एक कर्टन चेंज करने से। तो ये चीज़ें अभी थोड़ा सा रहता है, वो कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर आपके साथ हम शेयर करते हैं। अभी मैं ये सारे बर्तन धोती हूँ कि ये हो जाए, और फिर रात को सिर्फ बड़ा प्रेशर कुकर होगा तो वो फिर मैं आराम से धो लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने ऑयल और घी को ज़रा सा गर्म करके एक ऑनियन को इसमें फ्राई करके तड़के के लिए। ये वाला पार्ट जो है ऑप्शनल है, अगर आप ना करना चाहे हेल्थ के खातिर तो आप नहीं करना चाहे तो ना करें, लेकिन अगर करना चाहे तो बहुत मज़े की होती है। मैंने ज़रा सा घी ऑयल को मिक्स किया है, ठीक है। तो इसको फ्राई करते हैं जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। मैंने छोटे पतीले में निकाली थी क्योंकि उस्मान के आने में 1 घंटा था, तो इसको दोबारा मैंने गरम किया, फिर उस बड़े प्रेशर कुकर में गरम करना मुश्किल था, ठीक है। ये देखें, ये इस तरह का बननी चाहिए। हमारी ऑनियन भी ऑलमोस्ट जो है फ्राई हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। तो बस ये ऑनियन ज़रा सा ऊपर हमने डाल दिया। ये बस हमारा लस्सी का कप ज़रा चेक करें, तो ये भी रख देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हो गई हमारी आज का खाना। और अभी मैं ज़रा ट्राई करके आपको बताती हूँ कि कैसी बनी है। ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो गई, और ये हमारा लस्सी और साथ में ये मज़ेदार सैलेड। मैं अब ज़रा सा खा के आपको ट्राई करके बता दूंगी कि टेस्ट में कैसा है, ठीक है। ये गंदम का दाने देखे कितने ज़बरदस्त और मज़े की लग रही है। सिर्फ मैं ज़रा सा ट्राई करके ना, फिर मैं उस्मान के साथ आराम से बैठ के खाना खा लूँगी, ठीक है। तो ये हो गई, बिस्मिल्लाह। बहुत ही आला और ज़बरदस्त बनी है। हर चीज़ का अपना एक अलग सी फ्लेवर है। गंदम की, राइस की, माश के ऊपर जो हमने तड़का लगाया, फिर इस सैलेड की। ये रेसिपी आप ज़रूर इंशाल्लाह ट्राई करें। और अगर आपको गोश्त पसंद नहीं है, आप ये चिकन में, ब्रेस्ट पीस में भी बना सकती हो, ठीक है। लस्सी भी ज़रा ट्राई करते देखते कैसा है। बहुत ही आला। इसके साथ ज़रूर लस्सी बनाएं, क्योंकि लस्सी इसके साथ बहुत मज़े की होती है।
तो ये था आज का एक छोटा सा मिनी व्लॉग कुकिंग की और दिन की जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इंशाल्लाह मिलते एक नए व्लॉग में और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।